ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। और जिस हिसाब से आज एक्सपायरी का मूड माहौल बन रहा है आशीष, ग्लोबल बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो तो थोड़े से नेगेटिव साइड पर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। पर आज सुबह जब आप बाजार पर पोल कर रहे थे तो आपको किस हिसाब से अंदेशे लग रहे थे? कल एनालिस्ट क्या बात कर रहे थे? देखिए, एक ट्रेंड को आपको खासतौर पर फोकस करना होगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बाजार का मूव है कि शुरुआत अगर थोड़ी सी करेक्शन के साथ भी होती है तो आखिरी घंटे में तेज रिकवरी देखने को मिलती है। और कुछ की लेवल ऐसे हैं आपको जो दिन के दौरान वॉच करने, जहां पर आपको या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी या शॉर्ट कवरिंग, वहां पर फोकस करना होगा। लेकिन सबसे पहले आज जो चर्चा में रहेगा वो है ग्लोबल सेटअप। काफी दिनों के बाद यहाँ पर हल्की सुस्ती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कुशल, विस्तार से बताइए, अमेरिकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, कैसा कारोबार देखने को? बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप एसजीएक्स निफ्टी अभी देखें तो करीब 80 अंकों की गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप सुबह देखें तो जो सबसे टॉप गिरावट का स्तर था वो करीब 107-108 अंकों का था। यहाँ पर थोड़ी सी जो है आपको बिकवाली कम होती हुई नजर आ रही है एसजीएक्स निफ्टी में। बहरहाल ओवरऑल जो मूड माहौल का मोमेंटम है वो तो नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों में अगर आप डाउ जोन्स को भी देखें तो कल जो है ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर ये बंद होता हुआ नजर आया था। और यहाँ पर बिकवाली का ट्रेंड जो है साफ तौर पर जो टेक वाले शेयर्स हैं जैसे फेसबुक, गूगल और टेस्ला जैसे शेयरों में, वहां पर भारी बिकवाली कल के सत्र में हमें देखने को मिली। और इस वजह से एंटायर यूरोपियन मार्केट, खासकर आप नैस्डैक की तरफ नजर डालिए, ऑलमोस्ट 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। साथ ही यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहां पर मिले जुले रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लैरिटी जो है आपको यूरोपियन बाजारों से देखने को नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर हल्के से नेगेटिव साइड पर आपको कुछ एक इंडाइसेस देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट्स की जहां तक बात करें तो सुबह जब मैं देख रहा था 6:30 बजे, तो उस टाइम पे तो थोड़े से नेगेटिव जो है रुझान यहां पर बना हुआ था और अभी भी वही स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। तो एशियन मार्केट से थोड़े से कमजोर क्यूज आ रहे हैं। देखना होगा, एसजीएक्स निफ्टी भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय बाजारों की शुरुआत नेगेटिव साइड पर होगी, पर कितनी होगी ये अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईआईज अभी भी लगातार बाइंग करते हुए नजर आ रहा है आशीष। तो हल्की जो है गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कुशल, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आज सारे स्टॉक बिकवाली के हैं? सारे स्टॉक्स तो नहीं, पर डेफिनेटली जो मूड माहौल दिख रहा है वो तो नेगेटिव साइड पर ही है। और जितना मैक्सिमम मैं सेलिंग काउंटर्स ले सकता था अपनी कैटेगरी में उतने मैंने लिए हैं। तो मेरी सूची में कम एटलीस्ट आई थिंक 5 या 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बिकवाली के हैं। 6 स्टॉक अगर आपकी सूची में, तो 4 स्टॉक मेरी भी लिस्ट में ऐसे हैं जहां पर बिकवाली करनी है। यानी कि 50% आज सेल, 50% बाय। यही ट्रेडर्स डायरी की खासियत है कि आपको एक्शनेबल ट्रेड्स मिलते हैं, डाइवर्सिफाइड ट्रेड्स मिलते हैं। चलिए, तो बिना देर किए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। और पहला स्टॉक होगा कैश की कैटेगरी वाला विद्या टेलीलिंक्स। यहाँ पर जो है आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है, खरीदारी करनी है। अब इसको चुनने का कारण ये कि काफी लंबे समय से ये स्टॉक मेरे रडार पर बना हुआ है। यहाँ पर ब्रेकआउट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ब्रेकआउट हो नहीं रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। एक खबर जरूर आई है, कल आखिरी 1.5 घंटे में देखें तो कैबिनेट की तरफ से जो अहम फैसले लिए गए थे उनमें ये कहा गया था कि अब जो है ऑप्टिकल फाइबर को आप गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पब्लिक हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे, वाईफाई जोन्स बनाए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो टेलीकॉम केबल्स की जो मांग है ना, उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। आमतौर पर जब भी टेलीकॉम केबल्स की, ऑप्टिक फाइबर की बात होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहली कंपनी आती है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, लेकिन इसका भी कंपेटिटर है विंध्या टेलीलिंक्स, जो कि जेली फिल्ड ऑप्टिकल फाइबर्स बनाती है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंडिया डिजिटलाइज्ड हो रहा है, आगे आने वाले समय में ये स्टॉक्स आपको बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए साबित नजर आएंगे। लेकिन मैं मान रहा हूं कि कल की खबर का जो इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, आज हो सकता है कि बाजार इस चीज को फैक्टर इन करते हुए नजर आए। और अगर ऐसा हुआ तो ये स्टॉक 890 रुपए तक जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 825 रुपए का। बिल्कुल आशीष, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आपने डिस्क्राइब किया है विंध्या टेलीलिंक्स के फंडामेंटल को, काफ़ी पढ़ाई की है आपने। कल जब खबर आई थी उसके बाद मुझे लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और विंध्या टेलीलिंक्स डेफिनेटली जो खबर आई है उस वजह से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी आज दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए, आशीष ने आपको विंध्या टेलीलिंक्स जो है कैश स्पेस में बताया है, और मेरी इस कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है गुजरात गैस का। और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट खबर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि जो वाहन चालक हैं उनको पेट्रोल और एथेनॉल के अलावा भी एक और अल्टरनेट फ्यूल की भी जो है आपको सुविधा देनी होगी। और यहाँ पर जो खासकर जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं, यानी कि ट्रक्स वगैरह और बाकी और अन्य व्हीकल्स, वहाँ पर सीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर अब ज़्यादा बड़ा फोकस आ रहा है। तो जितनी भी गैस कंपनियां हैं जिनका भी सीएनजी फ्यूल पंप स्टेशन हैं, उन पर आपको आज के लिए फोकस रखना होगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा रनअप हमें देखने को मिल सकता है। तो गुजरात गैस यहाँ पर बाई कीजिए 357 के लक्ष्य के लिए 342 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा।
कैश बेस की हमने बात कर ली, अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है आज का फ्यूचर्स की। और आज के फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है HDFC लिमिटेड का। और इस स्टॉक से आशीष मैं बता दूं, मेरी सेल साइड की जो सूची है वो शुरू हो रही है। और यहाँ पर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए आप ओवरऑल ग्लोबल मूड माहौल तो जो नेगेटिव साइड पर है वो है, पर जिस हिसाब से हमें बैंक निफ्टी, खासकर बैंक्स और NBFCs की अगर आप बात करें, जो तेजी हमें देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर से जो है आज बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये सेक्टर जो है इंटायरली लीड करता हुआ नजर आए गिरावट को, अगर बाजार में गिरावट फर्दर और बढ़ती है जिस हिसाब से SGX निफ्टी जो है अभी इंडिकेट कर रहा है। तो HDFC लिमिटेड ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर भी जाकर कल बंद होता हुआ नजर आया था। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो 2248 के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए। इसके फ्यूचर्स में 2350 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी रखना है। क्या बात है कुशल, आपने तो जो है मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैंने भी एक NBFC को चुना है। क्या बात और इनफैक्ट कल जो स्टॉक बताया था सेम बिल्कुल रिपीट कर लिया, क्योंकि कुछ बदला नहीं है। स्टॉक अभी भी कमजोर है, बिकवाली करनी है। मैक्स फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में कल देखिए बाजार में कितनी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, लेकिन NBFC सेक्टर की तरफ से ना जो पार्टिसिपेशन आना चाहिए, हाई बीटा है, सबसे ज्यादा तेजी यहीं एक्सपेक्ट की जाती है। माना जाता है कि प्राइवेट बैंक से ज्यादा तेजी आपको NBFCs में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैक्स फाइनेंशियल्स में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान कहीं ना कहीं एक बहुत ही फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिला। अब जिस तरीके के संकेत SGX निफ्टी दे रहा है, हो सकता है कि शुरुआती सत्र में जो स्टॉक कमजोर है या फिर ये समझ लीजिए जहां पर अपमूव एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, वहां पर एक बिकवाली का जो है मौका आपको नजर आएगा। 623 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर बिकवाली करेंगे। और कल का जो हाई है 644, इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके ऊपर निकला तो दिक्कत हो जाएगी, इसके जब तक नीचे है तब तक आप कंफर्टेबली बिकवाली की पोजीशन ले सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो भी FNO स्पेस से ही है। आज का ऑप्शन और खबर आपने काफी बढ़िया तरीके से बता दी कि जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं उनमें अब CNG के इस्तेमाल पर सरकार जोर डाल रही है। मैंने चुना है MGL को, लेकिन एक सच बात बोलूं तो मेरा कन्विक्शन ज्यादा है ना आपके स्टॉक गुजरात गैस पे ज्यादा है। समहाउ मैं गुजरात गैस की जगह MGL ले बैठा। और MGL भी देखिए खबर का इंपैक्ट तो सभी पर देखने को मिलेगा, लेकिन गुजरात गैस की एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कल आखिरी घंटे में बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली। चलिए कोई नहीं, MGL में भी जिस तरीके की खबरें बनी हुई है, पैटर्न बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको एक सस्टेनेबल रनअप देखने को मिलेगा। बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपको फोकस करना है। MGL 1040 के कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है 63 रुपए के लक्ष्य के लिए। 34 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, देखिए आशीष, स्टॉक आप दे या मैं, फायदा जो है हमारे व्यूअर्स का होना चाहिए और वो साफ तौर पर होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली मैंने आपको गुजरात गैस बताया, आशीष ने आपको MGL बताया। मैं एक और स्टॉक भी बताऊंगा इसी स्पेस से जो नो ब्रेनर है डेफिनेटली इस खबर के आधार पर पहले ऑप्शन कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक चुना है वो मैं आपको बता दूं। और यहां पर सीमेंट स्पेस में आपको आज बिकवाली करके चलनी है। और ACC मैंने चुना है अपने बेस्ट ऑप्शन एज ए ट्रेड में। यहां पर आपको इसके पुट ऑप्शन को खरीदना है 1660 का लेवल्स पे, और माफ कीजिएगा 1660 का पुट ऑप्शन आपको यहां पर खरीद कर चलना है। 61 रुपए का अभी मौजूदा प्राइस है। और यहां पर इनके लिए एक नेगेटिव खबर का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि भारत की एंटी ट्रस्ट बॉडी ने 4 सीमेंट कंपनियों पर जो है छापे मारे हैं, जिसमें अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा और श्री सीमेंट शामिल है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ACC में आप देखिए हाल फिलहाल में जिस आपकी तेजी ओवरऑल सीमेंट स्पेस में बनी है, हो सकता है कि ये खबर का तो इंपैक्ट रहेगा ही, पर ग्लोबल चिंताओं के चलते और जिस हिसाब से बिकवाली हमें देखने को मिल रही है उस वजह से भी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड हमें नजर आ सकता है। तो 80 रुपए के लक्ष्य के लिए इसके पुट ऑप्शन को खरीद कर चलिए। 45 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा अगली कैटेगरी की तरफ हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे वीक लग रहा है काउंटर, वो है हिंडाल्को का। इनफैक्ट आप देखिए आशीष, 2-3 दिन से मैं लगातार मेटल काउंटर्स जो है आपको शॉर्ट करने की राय दे रहा हूँ, और जो स्टॉक सबसे ज्यादा चले हुए हैं वहां पर आपको बिकवाली अब करके चलनी है। और आप देखिए जिस आपकी तेजी 130-140 के लेवल से हिंडाल्को में देखने को मिली है, वहां पर अब बिकवाली का ट्रेंड साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल भी ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर यह भी जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो यहां पर आपको बेचकर चलना है 236 के टारगेट के लिए। 246 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है मिड कैप IT स्पेस से सास्केन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप एक पोजिशनल व्यू बनाकर चले, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर सेटअप बना हुआ है, मुझे लग रहा है इस स्टॉक को एटलीस्ट 1 हफ्ते तक का आपको समय देना है। मैं मान रहा हूं कि यहां से अगर 1 हफ्ते का समय देंगे तो आपको 5 से 7% तक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। काफी शानदार रिटर्न्स है। 700 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 750 रुपए का लक्ष्य होगा। और याद रखिए केवल 1 हफ्ते का समय देना है। स्टॉक चलेगा तो ठीक है, नहीं तो इस पोजीशन से आप एग्जिट कर जाएंगे। थर्मैक्स अभी तक चला नहीं है, उम्मीद है कि अगले 3 महीने में यहाँ पर बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि निचले स्तर पर अक्यूमुलेशन तो हो रहा है।
अक्यूमुलेशन की वजह से जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्रेकआउट के इंडिकेशंस है, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप 3 महीने का समय दे सकते हैं स्टॉक को, तब आप 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। केवल 3 महीने का समय देना है। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट मैं तो थर्मेक्स के प्राइस को देख रहा हूँ, ये सेम भाव एलएनटी का था कुछ महीने पहले, और अब देखिए 1100 का टारगेट वहां पर अचीव होता हुआ नजर आया है। और इसी दम पर मैंने फंडा पिक भी चुना है और एलएनटी को ही चुना है कैपिटल गुड्स पे से। आज कोइंसिडेंस हो गया, तो एलएनटी यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है और यहाँ पर इसके काफ़ी सारे ट्रिगर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए जिस हिसाब से लगातार ऑर्डर इनफ्लोज कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं वो पॉजिटिव है, साथ ही इनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि अनलॉकिंग के बाद जिस तरह से इनकी जो लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से अब रिजॉल्व हो चुकी है। तो अपने आप में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और जिस हिसाब की तेजी इसमें बनी है ये मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। तो 1400 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, 3 महीनों की अवधि यहाँ पर भी रखनी है। एलएनटी पर फंडामेंटली काफी बेहतरीन पिक है। इसके अलावा अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक जो मैंने चुना है वो है मारुति सुजुकी का। आप देखिए यहाँ पर जिस हिसाब की खबर आ रही है वो काफी दमदार है। इनफैक्ट अब ये जो खबर है, इस खबर के दम पर आपको जो है Q3 और Q4 के नंबर्स जो है वो काफी बेहतरीन हो सकते हैं। इनफैक्ट Q4 स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, क्योंकि जनवरी महीने से ये जो है अपने सभी मॉडल्स की जो दाम है वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है इनका वो बढ़ता हुआ दिखा है, और उसको ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी अब फाइनली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो है सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाएगी। तो ये अपने आप में इनके लिए काफी बेहतरीन है, क्योंकि इनकी रियलाइजेशंस में साफ तौर पर हमें सुधार देखने को मिलेगा, जो इनके रिजल्ट्स में Q4 के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर 6 महीनों की अवधि के लिए आपको खरीदारी करके चलनी है। 8850 रुपए का आपको यहाँ पर भी टारगेट बनाकर रखना है। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है रैलिस इंडिया। मुझे पूरा स्पेस, पूरा सेक्टर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इनफैक्ट ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, सनराइज सेक्टर मान सकते हैं इसको। अभी तक आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर आप देखें तो एग्री स्पेस में अभी तक जो रिफॉर्म्स हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आगे जाकर कहीं ना कहीं इस सेक्टर में भी आपको बढ़िया स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और ऐसे में जो फंडामेंटली अच्छे पैरेंटेज वाली कंपनीज है इन पर आपको फोकस करना है। रैलिस इंडिया लगातार मेरे रडार पर है, बना रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो राउंडिंग बॉटम है, पूरा कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। अब यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी है, जिस दिन भी ब्रेकआउट होगा मुझे लग रहा है फिर यहाँ से आपको एक मैराथन रनअप देखने को मिलेगा। और ऐसे में मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक को अगर आप 1.5 साल का समय देंगे तो आपको 570 यानी लगभग दुगने तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर तो यही इंडिकेट कर रहा है, फंडामेंटल्स बेहतरीन है। निवेश के लिहाज से इस भाव पर कोई स्टॉक आपको खरीदना है मौजूदा बाजार में भी, तो रैलिस इंडिया मेरी तरफ से एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है खबरों के दम पर। और खबरें अगर आज देखें तो सबसे ज़्यादा सब्सटैंशियल जो मुझे नजर आई वो है सीमेंट स्पेस की जो कार्टेलाइजेशन की खबरें आ रही हैं। और जिस तरीके से आपने खबर तो पूरी एक्सप्लेन कर ही दी है, तो मैं खबर पर दोबारा नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक बात ये भी है कि आप सीमेंट कंपनीज में देखें कि इतना बढ़िया रनअप देखने को मिला है, यहाँ पर बिकवाली करने में आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप इंडिकेटर्स देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि काफी ज्यादा जो है ओवरबॉट हो चुके हैं और यहाँ से हल्का सा करेक्शन ड्यू है। अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। मैं मान रहा हूँ इस खबर का आपको एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, और वैसे भी बाजार अगर आप देखें तो सुस्ती के संकेत देख रहे हैं, तो ये आज बिकवाली करने में कंफर्ट भी बना हुआ है। 4985 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे और करीब 5180 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, और सीमेंट की आप बात कर रहे थे तो सीमेंट स्पेस के साथ साथ जो गैस स्पेस की आपने खबर बताई है वहां पर भी हमें फोकस रखना होगा आज के लिए। और उस लिहाज से जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने गुजरात गैस तो दिया ही है, आपने MGL की बात की, और मैंने जो स्टॉक चुना है वो है IGL। नॉर्थ इंडिया में इनका काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है और खासकर CNG जो पंप्स की बात हो रही है, जो CNG स्टेशन पर पर्टिकुलरली फ्यूल्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है, वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट तमाम जो CNG वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको आज के लिए फोकस रखना है। तो 500 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 477 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ पर हमारी जो फाइनल कैटेगरी है माई चॉइस की, जहाँ पर हम आपको 3 स्टॉक्स बताते हैं अपनी चॉइस के, और यहाँ पर जो सबसे पहला कॉल है आशीष मेरी सूची में, इनफैक्ट जो तीनों के तीनों कॉल्स हैं माई चॉइस कैटेगरी में वो मेरे सेल कॉल्स हैं, और यहाँ पर सबसे पहला कॉल है SBI का। SBI के फ्यूचर्स आपको बेचकर चलने हैं, क्योंकि जिस हिसाब का रनअप इस स्टॉक ने दिखाया है, और जो मैं आपको कह रहा हूं शो की शुरुआत में मैंने आपको बताया जब HDFC लिमिटेड आपको रेकमेंड किया था कि बैंक्स और NBFCs जैसे जो स्पेस है यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है जब भी बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से ग्लोबल संकेत दिखा रहे हैं मुझे लग रहा है कि SBI में आज बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। तो 262 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। 276 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला कॉल
कॉल है टाटा स्टील का। हिंडाल्को तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही टाटा स्टील ने भी बहुत शानदार रनअप दिखाया था। अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो निवेशक है, जिस आपका बाजार का मूड माहौल अभी बन रहा है, हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। तो इसके फ्यूचर्स भी आपको बेच के चलने हैं। 3 से 4% का रिटर्न आपको यहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो 592 के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए और 619 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और तीसरा कॉल है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। इनफैक्ट मैं इन तीनों स्टॉक्स को मेरा देखने का रैशनल यही है कि जिस हिसाब से यहां पर हमें इतना रनअप देखने को मिला है, चाहे आप मेटल काउंटर कहिए या फिर बैंक्स की बात करें या फिर साथ साथ ऑटो एंसिलरी स्पेस की भी बात करें, जो काफ़ी बड़ा जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, खासकर टाटा स्टील और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जो है इनका एक्सपोर्ट मार्केट से आता हुआ नजर आता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जिस आपका रनअप इसने दिखाया है 800-900 के लेवल से 1600 के लेवल्स पर आ चुका है, यहाँ पर आपको बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कल भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो इसमें भी बिकवाली आपको कर चलनी है। तो 1622 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 1692 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी लगाकर चलना है। चलिए माय चॉइस में मुझे पसंद आ रहा है बिरला सॉफ्ट। कल भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, हालांकि जितनी तेजी की उम्मीद लगाई थी उतनी तेजी देखने को नहीं मिली। शुरुआत में 2 से 2.5% का मूव आया, उसके बाद स्टॉक ने लगभग आपको फ्लैट क्लोजिंग दी। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और बाजार में अगर कहीं ना कहीं करेक्शन आता है, जो डिफेंसिव प्लेज हैं, जो एक सेफ बेट है, वहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। मिड कैप IT स्पेस पर फोकस रखिए। बिरला सॉफ्ट आप 215 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, 4 रुपये नीचे 202 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है बिकवाली करने का पिरामल एंटरप्राइज। कारण यह है कि बाजार थोड़ा सुस्ती का संकेत दे रहा है और ऐसे में जो हाई बीटा नेम्स हैं वहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि जो मूव्स आएंगे वो आपको फास्ट देखने को मिलेंगे, बढ़िया ट्रेड होते हुए नजर आएगा। करीब 1474 के आसपास की क्लोजिंग है। 1440 के पहले लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे। 1498 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कल का हाई अगर टूटता है तो आप अपनी पोजीशंस कृपया करके काट लीजिएगा। आखिरी स्टॉक है मेरी तरफ से सेल। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। कारण ये है कि मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है और सेल के चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली जो इंडिकेटर्स हैं वो ओवरबॉट जोन की तरफ हिट कर चुके हैं। RSI 83 के पास है। ट्रेंडिंग स्टॉक का भी जो RSI है वो 80 के आसपास आकर ओवरबॉट होता है और ऐसे में हल्का कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिलता है। हालांकि एक वर्ड ऑफ कॉशन मेरी तरफ से कि कोई भी स्टॉक अंडर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन जिस तरीके का ग्लोबल माहौल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक मेटल स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल सकता है। 55 के आसपास की क्लोजिंग है फ्यूचर्स में। 53 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करेंगे। 56 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको ट्रेडर्स डायरी के स्टॉक्स बता दिए हैं, जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं। जहां पर मैंने आपको सबसे पहला कॉल बताया था कैश बेस से गुजरात गैस का। यहां पर आपको जो है खरीदारी करके चलनी है। जिस हिसाब से जो सरकार है आप फोकस कर रही है कंस्ट्रक्शन व्हीकल में CNG का जो है खपत बढ़ाने का, उससे काफ़ी बड़ा फोकस जो है आपको इन सब CNG बेस्ड जो शेयर्स हैं उस पर देखने को मिल सकता है। साथ ही HDFC लिमिटेड यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। खासकर बैंक्स और NBFC जो है आज हो सकता है गिरावट को लीड करते हुए नजर आए अगर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। साथ ही ACC यहाँ पर रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है कैपिटलाइजेशन की, उस वजह से कहीं ना कहीं आपको वीकनेस नजर आ सकती है, तो इसके पुट ऑप्शन खरीद कर चले। हिंडाल्को मेटल स्पेस भी आज वीक रह सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए। L&T फंडा पिक है। यहाँ पर 3 महीनों की अवधि के लिए आपको 20 से 22% का रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको जो खरीद कर चलना है वो स्टॉक है मारुति सुजुकी का, जिस हिसाब से जनवरी से ये दाम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। Q4 के नंबर्स काफी बेहतरीन हो सकते हैं। साथ ही IGL तो गुजरात गैस के साथ इसको भी आपको खरीद कर चलना है। और 3 काउंटर्स जहां पर आपको आज बिकवाली देखनी है ग्लोबल मूड माहौल के हिसाब से, वो है SBI, टाटा स्टील और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है, Q4 के नंबर्स काफी बेहतरीन हो सकते हैं, जिस हिसाब से ये दाम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वो है मारुति सुजुकी का, जो आपको खरीद कर चलना है। 6 महीनों की अवधि के लिए आपको 15 से 20% तक का रिटर्न साफ तौर पर नजर आ सकता है। तो 8850 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी करके चलें। तो चलिए कैश का स्टॉक है विंध्या टेलीलिंक्स। यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। मैक्स फाइनेंशियल्स में बिकवाली करनी होगी। MGL में 1040 रुपए के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। सास्केन टेक्नोलॉजीज और थर्मैक्स यहाँ पर आप एक पोजिशनल व्यू बनाएंगे। लंबी अवधि के लिहाज से आप रैलिस इंडिया में खरीदारी करेंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। बिरला सॉफ्टवेयर में एक ब्रेकआउट ड्यू है, खरीदारी करेंगे। पिरामल एंटरप्राइज में बिकवाली करनी होगी। सेल अगर आप देखें तो ओवरबॉट जोन को हिट कर चुका है, बिकवाली करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है रैलिस इंडिया में, क्योंकि डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो लंबी अवधि का अक्यूमुलेशन आपको नजर आएगा। और पूरे एग्री स्पेस में अगर आप देखें तो अभी भी ढेर सारे रिफॉर्म्स आना बाकी है। 1.5 साल का समय देंगे तो स्टॉक लगभग 570 के स्तर को छू सकता है।
बिल्कुल। तो चलिए, हमने आपको ट्रेडर्स डायरी के रिकैप का भी बता दिया, पर जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स और साथ ही एशियन मार्केट्स में हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली और बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्या वो भारतीय बाजारों पर इंपैक्ट करेगा? क्योंकि एफआईआईज की जो खरीदारी है वो अभी भी बरकरार है। तो देखना होगा किस हिसाब से भारतीय बाजार जो है आज ट्रेड करते हुए नजर आते हैं।